जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रेमी जनों, संसार एक समुद्र है। विवेक रहित प्राणी इसमें डूब जाने के भय से हर पल डरते रहते हैं। जीवन में सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेकी के पास संतोष रूपी धन का भंडार होता है। जहाँ पर मन रूपी माया फलती फूलती है, वहाँ पर आनंद कैसे रह सकता है। माया में लगाव उत्पन्न हो जाने के कारण आनंद चला जाता है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर मनुष्यों का क्या हाल है। नारद जी ने कहा, भगवान, आजकल लोग इच्छा के रोग से ज्यादा घिरे हैं। चिंता की अग्नि उन्हें कब जलाएगी वह तो बाद की बात है, परंतु वे तो जीवित ही इच्छा की अग्नि में जले जा रहे हैं। अज्ञान के कारण अपने कर्मों से कमाए हुए धन पर उन्हें संतोष नहीं। दूसरों का वैभव देखकर अपने सुख को भी दुख में बदल देते हैं। भोगों में रोग का भय है। अधिक धन होने से राज्य का भय होता है। मौन होने से दीनता का भय है। बल में शत्रु का भय है। रूप में वृद्धावस्था का भय है। शास्त्राभ्यास में वाद विवाद का भय है। हार जाने का भय है। गुणों में दुष्टों का भय है। शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है। संसार के सारे पदार्थ भय से भरे हुए हैं। बस एक वैराग्य ही भय से रहित है। वैराग्य में किसी का भय नहीं। असली आनंद तो वैराग्य में ही है। विषयों में तो आनंद केवल प्रतीत होता है। वह तो वैराग्य का मैल मात्र ही है। जिसने वैराग्य का रसास्वादन कर लिया, वह इन क्षणभंगुर अनित्य संसारी विषयों में क्यों राज करेगा। वैराग्य का पिता पश्चाताप है। पश्चाताप के बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब किसी महात्मा के संसर्ग से हृदय में अपने पुराने कृत्यों पर पश्चाताप होगा, तभी वैराग्य की उत्पत्ति होगी। एक राजा ने किसी बात से प्रसन्न होकर अपने मंत्री को एक दुशाला उपहार में दिया। मंत्री दुशाले को लेकर जब दरबार से बाहर निकला, तब उसकी नाक बहने लगी। उस समय मंत्री के पास कोई रूमाल नहीं था, इसलिए मंत्री ने दुशाले से ही नाक पोंछ ली। उसी जगह पर मंत्री से बैर रखने वाला एक दरबारी खड़ा था, जो मंत्री से बैर भाव रखता था। उसने राजा से कहा कि आपने जो मंत्री को उपहार में दिया था, उस उपहार को तुच्छ समझकर मंत्री ने उससे अपनी नाक पोंछी है। राजा ने मंत्री को बुलाकर डांटा और नौकरी से निकाल दिया। प्रेमियों, परमेश्वर ने जीव को मनुष्य शरीर रूपी दुशाला दिया है। उसके साथ जो विषय भोग रूपी नाक पहुंचता है, उसका आदर नहीं करता, वह मनुष्य अंत में बहुत पछताता है। ये शरीर रूपी दुशाला मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इसको परमेश्वर मनुष्य पद से उतारकर पशु आदि योनियों में बार बार फेंक देते हैं, क्योंकि ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस शरीर को प्राप्त करके भोगों में समय नहीं गंवाना चाहिए। त्याग से बढ़कर परम सुखी और कोई नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।